सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से कार्यपत्र संख्या 78 और विषय हमारा हिंदी और ये कक्षा 10 की वर्कशीट है। और इसमें हम चर्चा करेंगे अपठित गद्यांश के बारे में। आपको पता ही है कि ये हमारे परीक्षा में एक 5 नंबर का और एक 7 नंबर का वर्कशीट में पेपर में आता है। ठीक है बेटा, तो इस वर्कशीट के माध्यम से हम अच्छे से इसे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तारीख हमारी 27/1/2021 और दिन हमारा बुधवार का। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो निम्नलिखित गद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है बेटा, पहले हमें इसे अच्छे से पढ़ना है और इसमें नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, इसी में से हमें आंसर छांट के लिखने होते हैं। तो हमें पैराग्राफ को 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझना है। ठीक है, शुरू करते हैं। किसी भी राष्ट्र का इतिहास और उसके वर्तमान भविष्य की नींव होता है। मतलब किसी भी राष्ट्र का इतिहास उसके वर्तमान और भविष्य की नींव होता है। तो यहाँ पे राष्ट्र का जो पिछला इतिहास है, मतलब पिछली जो बात है, वो वर्तमान और भविष्य की क्या होती है, नींव होती है, मतलब आधार होता है। देश का इतिहास जितना गौरवमयी होगा, वैश्विक स्तर पर उसका उतना मतलब ऊंचा स्थान माना जाएगा। यूँ तो बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन उस काल में बनी इमारतें, लिखे गए साहित्य उन्हें हमेशा जीवन उसे हमेशा सजीव बनाए रखते हैं। कि हम सभी को पता है कि एक बार जो बीत जाता है वो कल हमारा वापस नहीं आता, लेकिन उस समय की इमारतें और जो साहित्य रचे गए वो हमेशा हमें लंबे समय तक उसे सजीव बनाए रखते हैं। यही वजह है कि ऐसी वर्षों पुरानी, यूँ कहीं कहीं सदियों पुरानी इमारतें यूँ समुद्र राष्ट्र के पुराने इतिहास की गौरव गाथा गाते रहते थे। आप सभी ने देखा हो, जैसे पिछले ज़माने में लाल किला बना, जामा मस्जिद है, दिल्ली में और भी कुतुब मीनार है, ये सारी गाथा, ये क्या है, ये पूरी इमारतें पुराने इतिहास की गौरव गाथाएं गाती है। उनके संरक्षण का पूरा पूरा प्रयास किया, मतलब इन्हें सुरक्षित, संरक्षण मतलब सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास किया जाता है। भारत में कई ऐसी ऐतिहासिक ऐतिहासिक मतलब पुरानी मकबरे, मस्जिद, मंदिर, अन्य इमारतें जो हमेशा हमारे विशाल और सम्मानजनक इतिहास की कहानी बताती है कि, लेकिन समय समय के साथ इन इमारतों में इनमें रखे गए साहित्य को बहुत नुकसान पहुंचा है। हमने भी परवाह किए बिना उन्हें अनमोल धरोहर को मनमाने ढंग से खंडित भी कर दिया है। लेकिन यह भी सत्य है कि वक्त रहते हमने अपनी भूल को पहचान लिया और अपनी विरासतों को संभालने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया। पुरानी हो चुकी जर्जर इमारतों को मरम्मत की जाने लगी, उजाड़ भवनों और महलों को और पर्यटनों को स्थल बना जिनकी चमक को बिखेरा गया। किताबों और स्मृति चिन्हों को संग्रहालय में जगह दी गई। जो पुरानी किताब है, रामायण भागवत जो भी है, तो वो सारी किताबों को क्या भाई नई नई संग्रहालय में जगह दी गई। परंतु विरासत को संभाल कर रखना इतना आसान नहीं है, इसलिए यूनेस्को द्वारा हर वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे कि यूनेस्को एक पूरे विश्व की संस्थान है कि जो 18 अप्रैल को विश्व विरासत के रूप में मनाती है, जिसका स्पष्ट है इसका उद्देश्य यह इमारतों और उनमें रखी गई धरोहर को देखना और संभाल कर रखना। जो भी हमें प्राचीन काल की जो भी किताब है, इमारत है, उनको सही ढंग से संभाल के रखना इस यूनेस्को कंपनी संस्था का ये बिल्कुल महत्वपूर्ण काम है। इसको दिवस 18 अप्रैल को से मनाया जाता है। तो हमने अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ा। अब इसी पैराग्राफ से हमें ये क्वेश्चन आंसर दिए हैं, ये हमारे पेपर में इसी तरह आएंगे। ये हमारे 5-7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इन्हें हमें इसी से ढूंढ के लिखना है। इसमें ये कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर किसी राष्ट्र की पहचान किससे होती है। तो आप सभी ने पढ़ा, तो किससे होती है बेटा, उसके इतिहास से। तो आप सभी उन्हें खूब अच्छे से पढ़ा। यहाँ पे देखो, राष्ट्र के इतिहास से होती है उसकी वैश्विक पहचान। तो आपने अगर तुरंत ढंग से अगर पढ़ा है तो आप एक ही मिनट में, मतलब 7 नंबर आपके 2 मिनट में तैयार, 7 नंबर आपके 2 मिनट में तैयार। आपने इसे 2 से 3 मिनट का टाइम दिया और आप इसे अच्छे से तुरंत करते जाओगे। पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण का पूरा पूरा प्रयास क्यों किया जाता है? क्योंकि ये हमारे धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के इतिहास की गौरव गाथा है, ये भी सही है। क्योंकि ये सजीव है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सभी। क्या हो जाएगा बेटा, जो घ इसमें दिया नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सभी। क्या हो जाएगा बेटा, सभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सभी। भाई ये सारी चीज़ें हमारी गाथाएं गाती है। हमारे सम्मानजनक इतिहास की कहानी कौन कहता है? ऐतिहासिक मंदिरें, ऐतिहासिक मकबरे, या ऐतिहासिक इमारतें, या सभी? इसमें भी सभी आ जाएगा। ये सारी गाथा है हमारी कहानी। ये मंदिर भी जो पुराने हैं, ऐतिहासिक माने पुरानी काल की, ये सारी गाथाएं हमारी गाती है। तो इसमें अभी हमारा आंसर सही हो जाएगा। समय रहते हमने सब किस किस भूल को पहचान लिया कि भाई अपनी विरासत के प्रति उदासीनता, कि जो हमने इसके प्रति हमने उदासीनता दिखा रखी थी, हमें नुकसान पहुंचाते थे, तो उसको समय रहते हमने क्या कर लिया, पहचान लिया भाई अपनी विरासत को संभालने की।
तो अपने विरासत के प्रति उदासीनता को, भाई हमने इसके प्रति जो उदासीनता की थी तो उसको हमने पहचान लिया। इतिहास किन से सजीव बनता है? पेड़ पौधों से, कहावतों से, आने वाले कल से। तो इसमें है हमारे इमारत और साहित्य से। बनता है कि नहीं बनता? हमने पढ़ा वर्कशीट में कि इमारत और साहित्य से हमारा इतिहास सजीव बनता है। यहाँ पे देखो, आप देखेंगे विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सभी ने पढ़ा 18 अप्रैल, 18 अप्रैल, ठीक है। विश्व के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों और इमारतों के संरक्षण के लिए कौन सी वैश्विक संस्था काम करती है? तो आपने इसमें पढ़ा यूनेस्को। तो देखा ना आपने, कितना आसान इस गद्यांश को छांटना होता है कि जो भी बच्चे नहीं कर पाते तो वो भी आसानी से इसे कर पाते। तो सभी बच्चे पहले अच्छे से इस गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर अच्छे से इसके आंसर देंगे। तो आपके पास से 7 नंबर आपके परीक्षा में बेटा बिल्कुल इसी गद्यांश से आपके तैयार हो गए। बाकी आप इसमें कर सकते हैं। ये आपके परीक्षा में 7 नंबर का आता है, एक 5 नंबर का आता है। तो आप इसे अच्छे से रीड करेंगे। ओके बेटा, तो अभी सभी बच्चे इसे अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करेंगे और अच्छे से इसे समझने का प्रयास करेंगे, और घर पे भी आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय।